मोदी को हराने का कांग्रेस को मिला फॉर्मूला। जिस फॉर्मूले से जीता हिमाचल और कर्नाटक, उसे पूरे देश में आजमाएगी कांग्रेस। कांग्रेस के दांव की बीजेपी को नहीं मिल रही है कोई काट। मोदी मैजिक का कांग्रेस को तोड़ मिल गया है। 9 साल से कांग्रेस परेशान थी, राज्य दर राज्य उसे हार मिल रही थी। पूरे देश में बीजेपी के भगवा फतका लहरा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि जनता के सिर चढ़कर बोल रहा मोदी मैजिक को कैसे काट ढूंढा जाए। दूसरी ओर बीजेपी और पीएम मोदी कांग्रेस मुक्त भारत के दावे करने लगे। भारत के नक्शे से सिमटती कांग्रेस को दिखाया जाने लगा। लगातार मिल रही हार के बीच पिछले साल के आखिरी में कांग्रेस को उम्मीद की किरण दिखाई दी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन दावा किया गया कि बीजेपी को अपनों ने हरा दिया। वोट कांग्रेस के बराबर ही आया था। अपनों ने दगा नहीं किया होता तो हिमाचल फिर जीत जाते। लेकिन कांग्रेस ने जब कर्नाटक को भी जीत लिया तो हिमाचल के जीत के फॉर्मूले की चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि जिस फॉर्मूले से हिमाचल जीता गया उसी से कांग्रेस ने कर्नाटक को फतेह किया। अब उसी फॉर्मूले को पूरे देश में आजमाने की तैयारी शुरू हो गई है। बात कांग्रेस की गारंटियों की हो रही है। कर्नाटक में कांग्रेस ने सबसे पहले अपनी गारंटी योजना चलाई, सफल हुई तो उसे कर्नाटक में भी लेकर आई। कर्नाटक में उसको जबरदस्त फायदा मिला। अब इसी योजना को पूरे देश में लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस ने अपनी गारंटियां अभी से घोषित कर दी है। मध्य प्रदेश की जनता से कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता से कांग्रेस का वादा, गैस सिलेंडर 500 रुपए, हर महिला को 1500 रुपए प्रति महीना, बिजली 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ, किसानों का कर्ज माफ, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। कर्नाटक में हमने वादा निभाया, अब एमपी में निभाएंगे। साफ है, फ्री की गारंटियों के सहारे ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की कोशिश में जुट गई है। वैसे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहले से इसी तैयारियों को लेकर जुटे हुए हैं। वो भी फ्री रेवड़ियां बांटना शुरू कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस की गारंटियां अभी शिवराज के रेवड़ियों पर भारी पड़ती दिख रही हैं। कांग्रेस की रणनीति अब साफ है, ये कुछ नहीं चले तो फ्री गारंटियों के सहारे मैदान मारा जाए। और ये गारंटियां अभी उन राज्यों में दी जा रही हैं जहां कांग्रेस विपक्ष में है। जहां सत्ता में है वहां के लिए रणनीति अलग से बनाई जा रही है। ऐसे में इस बार कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। अगर कांग्रेस की गारंटियां मध्य प्रदेश में भी काम कर गई तो फिर लोकसभा चुनाव इन्हीं गारंटियों के सहारे लड़ा जाएगा। दूसरी ओर बीजेपी इस समय दबाव में दिखाई दे रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस के इस दांव से कैसे निकला जाए। इन्हीं दांव के चलते बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव लगातार हार रही है और इसी के चलते उसके हाथ से 2 राज्यों की सत्ता फिसल गई है और इन्हीं दांव के चलते वो आने वाले समय में उसकी मुश्किल बढ़ती दिख रही है। दूसरी ओर कांग्रेस अपनी योजनाओं को अब पूरे देश में फैलाने की तैयारी कर चुकी है। ऐसे में अब कांग्रेस की गारंटियों की तोड़ के लिए बीजेपी के अंदर भी मंथन चल रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साल के आखिर में जिन 4 बड़े राज्यों में चुनाव होना है उसमें सबसे ज्यादा सीट मध्य प्रदेश में ही है और ये एकमात्र स्टेट है जिसकी सत्ता बीजेपी के पास है। ऐसे में बीजेपी को अपनी सत्ता बचानी है, साथ ही कांग्रेस की फ्री की गारंटियों से भी लड़ना है। वैसे बीजेपी की नजर राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भी है, जहां चुनाव मध्य प्रदेश के साथ होंगे और इन राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार है। साथ ही तेलंगाना में बीजेपी को पहली बार दम दिखाना है। तेलंगाना में बीजेपी पहले भी लड़ती रही है, लेकिन इस बार वो सीधे सत्ता के मुकाबले में मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।